आज का अंश मरकुस 6 अध्याय वचन 35 से 44 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दीनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पांति पांति बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दीं। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाईं वे 5000 पुरुष थे। आमीन। आज सुबह मैं 5 रोटियों और 2 मछलियों का चमत्कार, तुम ही उन्हें खाने को दो, इस शीर्षक के साथ वचन साझा करूंगा। आज का पाठ 5 रोटियों और 2 मछलियों की कहानी है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। रोटी के 5 टुकड़े और 2 मछलियां, जो एक बच्चे का भोजन था। इस छोटे से भोजन से केवल वयस्क पुरुषों में से 5000 को खिलाने और बचाने की घटना हुई। यह चमत्कार एक शब्द में मात्रा का चमत्कार है। एक व्यक्ति के भोजन से 5000 लोगों के लिए भोजन, और यदि हम उन महिलाओं और बच्चों को जोड़ दें जिनकी गिनती नहीं की गई थी, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 20,000 लोग रहे होंगे। यह एक चमत्कारी इतिहास है जिसने एक व्यक्ति के भोजन से लगभग 20,000 लोगों के लिए भोजन बनाया। लेकिन जब हम 5 रोटियों और 2 मछलियों के इस चमत्कार की कहानी पर मनन करते हैं, तो हम अक्सर यह सवाल पूछते हैं, परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं तो वे मानव जाति की भुखमरी की समस्या, भोजन की समस्या को इस तरह से हल क्यों नहीं करते? वे ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई भी भूख से न मरे? यह सवाल है। परमेश्वर इस भूखमरी की समस्या को पूरी तरह से हल क्यों नहीं करते हैं? आइए देखें कि बाइबल आज हमारे लिए इस सवाल का क्या जवाब देती है। क्या आपको कल का पाठ याद है? कल के पाठ में यीशु ने उमड़ती भीड़ पर दया की। मैंने बताया था कि यह दया केवल भावनात्मक सहानुभूति या करुणा नहीं थी। यह एक तरह का दर्द है जो किसी घटना को देखते ही अनियंत्रित रूप से भीतर से उठता है। इस गहरी दया और दर्द को महसूस करने का कारण यह था कि उन्होंने भीड़ को बिना चरवाहे की भेड़ों के समान भटकते हुए देखा था। यह इसलिए नहीं था क्योंकि वे गंभीर रूप से बीमार थे, और न ही इसलिए कि वे गरीबी से त्रस्त थे। उनकी मौलिक समस्या जीवन में उद्देश्य के बिना भेड़ों की तरह भटकते और घूमते देखकर यीशु ने अपने दिल की गहराई से उत्पन्न होने वाले दर्द और पीड़ा को महसूस किया। आज के पाठ में भी दया का वही माहौल जारी है। आइए हम सब मिलकर पद 35 पढ़ें। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। आमीन। यहां पद 35 में समय और स्थान के बारे में जानकारी दर्ज है। पहले समय वह था जब सूरज ढल रहा था। यदि दिन का उजाला वह समय है जब कोई स्वतंत्र रूप से सक्रिय हो सकता है, तो रात को खतरे या भय का समय माना जा सकता है। प्राचीन काल की रातें, जो आज की तुलना में बहुत अधिक अंधेरी थीं, घर के बाहर होने पर सीधे खतरे में पड़ने की स्थिति थी। इसके अलावा जिस स्थान पर वे थे वह एक सुनसान जगह थी। यह एक मैदान था, लेकिन इसे सुनसान जगह के रूप में दर्ज किया गया है। सुनसान शब्द में ही सूनापन और अकेलापन महसूस होता है। संक्षेप में, सुनसान जगह एक ऐसी जगह है जो आशा से बहुत दूर है, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह एक खाली जगह है, और इसलिए एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह सुनसान जगह जहां यीशु के साथ भीड़ थी, एक सूखी और उजाड़ जगह थी जहां कोई आशा या उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ऐसे निराशाजनक समय में और एक ऐसी जगह पर जहां कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, यीशु का सबसे प्रचुर चमत्कारी कार्य प्रकट हुआ। लेकिन आज का पाठ 5 रोटियों और 2 मछलियों के चमत्कार को केवल एकतरफा यीशु द्वारा किए गए चमत्कार के रूप में वर्णित नहीं करता है।
हम देख सकते हैं कि वे मनुष्यों की कमजोरियों, कमियों और तुच्छ चीजों का उपयोग करते हैं और उन्हें इस चमत्कारी कार्य में शामिल करते हैं। आइए हम सब मिलकर पद 36 और 37 पढ़ें। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? आमीन। चेले भीड़ के लिए खाना खरीदने और उन्हें खिलाने का अनुरोध करते हैं। चेले कहते हैं कि भीड़ को तितर बितर कर दिया जाए ताकि वे गांवों में जाकर खाना खरीद कर खा सकें और लौट सकें। लेकिन यीशु एक अप्रत्याशित उत्तर देते हैं। वे आज्ञा देते हैं, तुम ही उन्हें खाने को दो। यीशु के वचन हैं, तुम ही करो। ऐसा नहीं था कि यीशु यह नहीं कर सकते थे और इसीलिए उन्होंने इसे चेलों पर छोड़ दिया, और न ही ऐसा था कि यीशु परेशान थे और इसलिए उन्होंने इसे चेलों से करवाया। यीशु चाहते हैं कि उनके चेले इस अद्भुत कार्य में भाग लें जो अब शुरू होने वाला है। पद 28 में वे व्यावहारिक तरीका बताते हैं। वे कहते हैं, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, और हमें बताते हैं कि चमत्कार कहां से शुरू होता है। चमत्कार उस छोटी सी चीज से शुरू होता है जो हमारे पास है, वह तुच्छ चीज, वह चीज जिसे हम बेहद अपर्याप्त समझते हैं। हमारा प्रभु वहीं से अपना काम शुरू करते हैं। कभी कभी विश्वासियों में से कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बहुत अपर्याप्त हूं। यह प्रभु द्वारा उपयोग किए जाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। हमारे प्रभु का चमत्कार यह है कि वे हमारी अपर्याप्त चीजों का उपयोग करते हैं और हमें उन कार्यों की ओर ले जाते हैं और बनाते हैं जो हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हैं। पद 29 से यीशु की आज्ञाएं गंभीरता से शुरू होती है। लोगों को बैठाने के बाद पद 41 में उन्होंने रोटी और मछली ली, धन्यवाद दिया और फिर चेलों को इस तरह आज्ञा दी। उन्होंने रोटी तोड़ी और चेलों को दी ताकि वे लोगों में बांट सकें, और उन्होंने मछलियों के साथ भी ऐसा ही किया। यहां चेलों को फिर से शामिल किया गया। यीशु ने केवल उन्हें बांटने की आज्ञा दी और चेलों को उसका पालन करना था। जैसे काना के विवाह भोज में जब उन्होंने आज्ञा दी कि मटकों को पानी से भर दो और फिर उसे ले जाओ, और दासों ने आज्ञा का पालन किया, वैसे ही यीशु अब अपने चेलों को एक बहुत ही हैरान करने वाली आज्ञा दे रहे हैं और एक कठिन आज्ञाकारिता की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया तो एक चमत्कार हुआ। सभी लोगों ने पेट भर खाया और उन्होंने 12 टोकरियां भरी हुई उठाईं। इस घटना में चेले केवल चमत्कार के दर्शक नहीं हैं। यीशु अब चेलों का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि चेले चमत्कार में भागीदार बने, चमत्कार में शामिल सहकर्मी बने। हमारे साथ भी ऐसा ही है। प्रभु नहीं चाहते कि हम उनके कार्य में केवल दर्शक बने रहें। तुम ही उन्हें खाने को दो इस आज्ञा के माध्यम से वे चाहते हैं कि हम उन अद्भुत चमत्कारी कार्यों में भाग लें जिन्हें परमेश्वर करते हैं, और वे चाहते हैं कि हम सहकर्मी बने। यह हम नहीं हैं जो इसे करते हैं, बल्कि परमेश्वर इसे पूरी तरह से करते हैं। लेकिन उस बेतुकी आज्ञा का पालन करके हमारा प्रभु हमें उस चमत्कारी कार्य में भाग लेने वाले सहकर्मियों के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कलीसिया की सेवकाई भी ऐसी ही है। प्रभु नहीं चाहते कि हम केवल दर्शक बने, उन कार्यों के दर्शक जो परमेश्वर करते हैं। वे चाहते हैं कि हम उस चमत्कार में भाग लें और शामिल हों, खुशी साझा करें और उन अद्भुत कार्यों का अनुभव करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बच्चों के शिविर जो आज से शुरू हो रहा है और हमारे बच्चों के बाइबल स्कूल जो कल से शुरू हो रहा है पर सहभागी होने के ऐसे कार्य, सहकर्मियों के कार्य और परमेश्वर के कार्यों में एक साथ होने के कार्य प्रकट हों। कई बार हमें भी हैरान करने वाली आज्ञाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे समय होते हैं जब प्रभु का बुलावा हमारे विचारों से बिल्कुल अलग होता है। उस समय हमारा दृष्टिकोण और रवैया महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हम इसे अपने सिर से नहीं समझ सकते, और हालांकि यह एक ऐसा निर्देश है जिसे हम अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते। जब हम प्रभु के वचन के कारण आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या होता है? हम चमत्कारी कार्य में भागीदार बन सकते हैं। केवल चमत्कार देखने के बजाय हम एक साथ चमत्कारी कार्य करने के लिए एक उपकरण और साधन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। तो
इस चमत्कार का उपकरण बनकर चेलों को क्या लाभ हुआ? वह यह है कि वे जान जाते हैं कि यीशु वास्तव में कौन है। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। मरकुस का सुसमाचार इस बात पर जोर देता है कि हमें बिना किसी गलत फहमी, पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह के यह जानना चाहिए कि यीशु वास्तव में कौन है। जब उन्होंने तुम ही उन्हें खाने को दो की कठिन आज्ञा का पालन किया, जब उन्होंने रोटी और मछली लेकर धन्यवाद देने और उन्हें बांटने की आज्ञा का पालन किया, तो चेलों ने देखा और महसूस किया कि यीशु कौन है। वे केवल कुछ लोगों को खिलाने वाले नहीं थे, वे केवल भोजन की समस्या को हल करने वाले नहीं थे, बल्कि यीशु वह हैं जो मात्रा को ही बदल सकते हैं, वे जो शून्य से कुछ बना सकते हैं, वे जो पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। इसलिए चेले सबसे करीब से और सबसे निश्चित रूप से यह अनुभव करते हैं कि वे ही एकमात्र हैं जो मानव जाति की मौलिक समस्या, पाप की समस्या को हल कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं चमत्कार में भाग लेने वाले उपकरण बन गए। प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर द्वारा किए गए चमत्कारों का उपकरण बनकर जीवन जिएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस दिन को परमेश्वर के चमत्कारी कार्यों के दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक भागीदार, एक सहकर्मी के रूप में जिएंगे। परमेश्वर के चमत्कार का उपकरण, चमत्कार का सहकर्मी बनने के लिए एक निर्णय लेना होगा। वह यह है कि हम अपनी तर्क संगत सोच को छोड़ दें, अपने तार्किक विचारों को छोड़ दें और बस प्रभु के वचन का पूरी तरह से पालन करें। जब उन्हें 5,000 लोगों के सामने एक व्यक्ति का भोजन बांटने के लिए कहा गया, तो वे उस आज्ञा को बिल्कुल नहीं समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर आज्ञा का पालन किया, चूंकि प्रभु ने आज्ञा दी है, मैं इसे बांटूंगा। यही वह है। भले ही यह विचार आए कि यह कैसी बेतुकी बात है, केवल प्रभु के वचन का पालन करने की आज्ञाकारिता ही हमें चमत्कार का उपकरण बनाती है, लेकिन चमत्कार का उपकरण होने के आशीर्वाद से कहीं अधिक कीमती एक और आशीर्वाद है। वह यह है कि हम जान जाते हैं कि यीशु वास्तव में कौन है। तथ्य यह है कि यीशु पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति के भोजन से 5,000 लोगों के लिए, एक व्यक्ति के भोजन से 20,000 लोगों के लिए भोजन बनाया। यहां पर पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। हमारा प्रश्न था, परमेश्वर भूखमरी की समस्या, भोजन की समस्या को पूरी तरह से हल क्यों नहीं कर देते? यदि केवल खाने की समस्या का समाधान हो जाए, यदि केवल भूखमरी की समस्या का समाधान हो जाए, तो यह जानना नहीं है कि यीशु वास्तव में कौन है। हमारे परमेश्वर ने इस मामले में बहुत सावधानी से काम किया। लोग केवल खाने पीने की समस्या का समाधान होने पर हमारे प्रभु को बस उसी तरह के व्यक्ति के रूप में देखकर संतुष्ट हो जाएंगे। यीशु रोटी देने वाले से बहुत आगे हैं। वे स्रोत की ओर निर्देशित हैं। वे सृष्टि के आरंभ और शुरुआत हैं। भले ही जीने खाने की समस्या अभी भी कठिन हो, यह जानना कि यीशु कौन है, यह एक बड़ा आशीर्वाद और अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं और वे परमेश्वर के पुत्र हैं जो हमारे लिए इस धरती पर आए। यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है। पेट भरा होने और यह न जानने से बेहतर है कि भूखे रहकर भी यह जानना अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसलिए 5 रोटियों और 2 मछलियों के बाद कल के पाठ में यीशु क्या करते हैं? वे फिर से लोगों से बचते हैं। वे फिर से अकेले चले जाते हैं। जो लोग केवल भोजन देखकर, क्योंकि उन्हें भोजन मिला, यीशु का अनुसरण करते हैं, उन्हें यह बताने के लिए कि हमारा प्रभु बहुत अधिक मौलिक व्यक्ति है, यीशु लोगों से बचते हैं। प्रिय विश्वासियों, भले ही हमारे सामने कठिन और मुश्किल वास्तविकताएं हों, मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु की ओर देखते हुए और उन पर भरोसा करते हुए जीवन जिएंगे। तुम ही उन्हें खाने को दो। उस आज्ञा में परमेश्वर की गहरी इच्छा और योजना है। जब हम इस आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम चमत्कार के दर्शक नहीं, बल्कि चमत्कार के सहकर्मी होने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम यह महसूस करने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि यीशु वास्तव में कौन है। इसे अपनी सभी इंद्रियों से महसूस करेंगे और यह एहसास करने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि हमारे जीवन का उद्धारकर्ता वही है। उस उद्धारकर्ता से मिलने का आशीर्वाद। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन इस मौलिक आशीर्वाद का आनंद लेते हुए जीने का दिन हो।